आज सीखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जावा अब यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो बेसिक कह लो उसको, वो दूसरी लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा, शायद आपने पढ़ा होगा पहले। अगर सी और सी प्लस प्लस पढ़ा है तो लूप कैसे काम करते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वो आप सब जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा बहुत पता होगा। बट यहाँ से एक नई चीज़ चालू हो जाती है, यहाँ से प्योर जावा में हम एंट्री कर रहे हैं। तो हर हर क्लास में हम कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे जावा के। तो जो सबसे पहले ही कॉन्सेप्ट है वो है जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्लास और ऑब्जेक्ट को समझते हैं। तो क्लास क्या होती है? जैसे अगर हम बात करें पर्सन की, तो पर्सन, ठीक है, एक तो पर्सन क्या हो गई, एक क्लास हो गई। ठीक है, अब क्लास के अंदर हो क्या सकते हैं? क्लास के अंदर क्या हो सकता है? ऐसे पर्सन है कोई, हम पर्सन या व्यक्ति बोले इसकी हिंदी में, व्यक्ति, मैं तो हिंदी लिखना ही भूल गया, व्यक्ति। तो व्यक्ति की क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, मतलब उसके उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? उसकी आइडेंटिटी होगी, उसका नाम हो सकता है, उसकी कुछ नाम, कोई कुछ कुछ ना कुछ तो नाम होगा उस व्यक्ति का। एज होगी, वो कितनी कितनी साल का है, कहीं तो कहीं रहता होगा, उसकी सिटी होगी, उसका जेंडर होगा, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा। तो इन जो चीज़, ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। और इन्हीं प्रॉपर्टी को हम जावा के अंदर जब क्लास लिखते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और इन्हीं को हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स। तो डाटा मेंबर्स, प्रॉपर्टीज, वेरिएबल, ये सब एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अभी हम पर्सन की बात कर रहे हैं, एक क्लास की बात कर रहे हैं। क्लास मतलब देखो क्लास कैसे कैसे हो सकती है? पर्सन, अब पर्सन मतलब व्यक्ति, हमने व्यक्ति की बात की। अब ये एक जनरल बात कर रहे हैं हम, व्यक्ति तो, या हम कहें मनुष्य, तो हम सभी लोग मनुष्य में आ गए। ठीक है, अगर मैं कहूँ कार, तो कार क्या है? कार के अंदर सारी की सारी मॉडल की जितनी भी कारें हैं वो सारी की सारी मॉडल की कार आ गई। ठीक है, अगर मैं कहूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक क्लास हो गई। बाकी अगर मैं कहूँ संजय एक स्टूडेंट है, मुकेश एक स्टूडेंट है, दीपा एक स्टूडेंट है, सुषमा एक स्टूडेंट है, तो ये इसके ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो एक क्लास है, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, तो क्लास है, अभी हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, व्यक्ति, पर्सन की। हर जो पर्सन होगा, जो भी क्लास होगी पर्सन, उसका नाम होगा, कोई भी व्यक्ति होगा उसका नाम होगा, एज होगी, सिटी होगी, जेंडर होगा। इसी तरह की कई सारी प्रॉपर्टी उसकी हो सकती हैं। वो मैरिड हो सकता है, शादीशुदा हो सकता है। ठीक है, मैरिड है या नहीं है। ठीक है, अब जो व्यक्ति है वो स्टूडेंट भी हो सकता है, पढ़ रहा होगा तो स्टूडेंट होगा, नहीं पढ़ रहा होगा तो नहीं होगा। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है किसी व्यक्ति की? खाना, खाना जैसे नहीं, खाने की, देखो अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, खाना सोना। वो प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो मेथड में आएगा। देखो अभी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मेथड क्या होते हैं? जैसे आप कुछ काम करते हो, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, अगर किसी कोचिंग पर गए होगे, तो इंग्लिश में बताते हैं क्रिया। क्रिया किसको बोलते हैं हिंदी में? अगर हम जो कुछ काम कर रहे हैं, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब क्रिया होती है इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं। तो बताया है क्रिया क्या होती है इंग्लिश में। ऐसे ही जावा में जो भी क्रिया होती है, जैसे ईट, ईट माने खाना, तो वो यहाँ पे हम बोलते हैं मेथड। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करेगा, वो ईट करेगा मतलब खाना खाएगा, तो वो उसका मेथड हो गया। स्टडी मतलब पढ़ाई करेगा तो वो उसका मेथड हो गया। स्लीप, सोगा तो मेथड होगा। प्ले माने खेलना, ये भी एक मेथड होगा। तो जावा में जो भी क्रिया होती है, जिसको हम इंग्लिश में क्रिया बोलते हैं, या कहे कुछ काम करना, उसको जावा में बोलते हैं मेथड। और प्रॉपर्टी कैसे हो गई? उसका नाम हो गया, एज हो गई, सिटी हो गई, जेंडर हो गई, वो आदमी शादीशुदा है, मैरिड है, या वो स्टूडेंट है। और क्या हो सकती है? अगर वो स्टूडेंट है तो मान लो क्या कहते हैं, कौन सी कॉलेज में पढ़ता है वो। अगर स्टूडेंट है तो कॉलेज में पढ़ता है, तो उसकी एक ये प्रॉपर्टी हो गई। अगर एम्प्लॉई है, तो कौन सी कंपनी में काम करता है, तो कंपनी का नाम एक उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, ठीक है, ये तो हम क्लास की बात करते हैं कि क्लास में एक क्लास होगी, और क्लास में क्या क्या आ सकता है? उस क्लास में प्रॉपर्टी होंगी उसकी, और कुछ मेथड होंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति है,
उसका नाम होगा, एज होगा, सिटी होगा, कुछ उसकी प्रॉपर्टी होंगी और वो कुछ काम करता होगा, सोता होगा, उठता होगा, बैठता होगा, जागता होगा, खेलता होगा, इस तरह का काम। बट ये तो हो गई एक जनरल बात, मतलब क्लास। अगर अभी हम व्यक्ति की बात करें तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करूं, जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिया, एक व्यक्ति है जॉन, ठीक है, उसका नाम क्या है, जॉन है। देखो एक व्यक्ति है, उसकी ये 4 प्रॉपर्टी मान ली, बट उस व्यक्ति में हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति ले लिया। जैसे हम कहते हैं मनुष्य, मनुष्य में मैंने एक मनुष्य में संजय को पकड़ लिया कि संजय, तो संजय है तो मनुष्य, मनुष्य की कैटेगरी में आता है। बट संजय का एक अलग उसकी पहचान है, क्या पहचान है, उसका नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मैंने व्यक्ति लिया, उसका नाम है क्या है, जॉन। उसकी एज है, वो कितनी है, 35 है। वो किस सिटी में रहता है, दिल्ली में। उसका जेंडर क्या है, मेल, ठीक है, ओके। दूसरा व्यक्ति मैंने पकड़ा तो उसकी पहचान अलग है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी यही है। देखो व्यक्ति में प्रॉपर्टी यही होंगी 4। अभी अभी हम समझ रहे हैं, मान लो ये प्रॉपर्टी है, ये हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी होंगी, बट इनकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। दूसरा व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति, इसकी भी प्रॉपर्टी वही है, क्या क्या है, उसका भी नाम है, उसकी भी एज है, उसकी भी सिटी है, उसके भी जेंडर है, बट ये प्रॉपर्टी सेम है, बस उनकी वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग है। यहाँ इसका नाम जॉन है, यहाँ इसका नाम डेजी है, यहाँ इसकी एज 35 है, यहाँ इसकी एज 20 है, यहाँ इसकी सिटी दिल्ली है, यहाँ इसकी सिटी पुणे है, यहाँ जेंडर फीमेल है, यहाँ पर जेंडर मेल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं क्लास। और ये जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है आ गया, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई है। प्रॉपर्टी तो ये हो गई दोस्त, ये प्रॉपर्टी है। बट प्रॉपर्टी के साथ पर्टिकुलर वैल्यू जुड़ गई, नाम आ गया, पर्टिकुलर नाम आ गया, तो ये क्या कहलाता है डाटा मेंबर बोले। दोस्त, डाटा मेंबर तो ये है, डाटा मेंबर है और उसके मेथड है, ये क्लास का नाम है। तो एक क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर डाटा मेंबर होंगे और मेथड होंगे, ठीक है। बट ये क्या है, आप देखो ना, ये प्रॉपर्टी है, बट क्लास में इनकी कुछ वैल्यू नहीं है। क्लास में बस वेरिएबल है, बट उनके लिए वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे हमने वैल्यू डिफाइन कर दी उन वेरिएबल्स की, हमने एक पहचान दे रहे हैं इसको, कि अगर आपको पहचान देनी है, ठीक है, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है आपके और आपको उसका नाम पता है, तो आप उसको पहचानते हो। आपके मान लो आपके सामने 10 व्यक्ति खड़े हैं, आपको उनको कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानते हो उनको, कि ये कौन है, ये कौन है, ये नाम कौन से। है, नाम से। तो अगर मैं कहूँ ये 10 लोग हैं, लोगों की बात करूँ, सिर्फ लोग कहूँ कि लोग यहाँ आ जाओ, अगर आप बोलोगे ये लोग यहाँ आ जाओ, तो आ जाएगा आपके पास, नहीं आएगा। तो कैसे आएगा वो आपके पास, नहीं आएगा। कैसे आएगा, अगर आपको किसी को बुलाना है तो तो नाम लेके बुलाना नाम पड़ेगा लेके उसे। बुलाएंगे, नाम लेके बुलाओगे तो ऐसे ही नाम लेके बुला सकते हो, या फिर आप कैसे और कैसे बुला सकते हो, 10 लोग हैं मान लो, और कैसे बुला सकते हो उनको, आप ऐसे ही बुला सकते हो, जिनकी उम्र 35 साल है वो लोग आगे आ जाओ। तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे हो जिनकी उम्र 25 साल हो, तो 25 साल वाले नहीं आएंगे। आप ऐसा बोल सकते हो कि जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग आगे आ जाओ, ठीक है। तो दिल्ली मतलब उनकी पहचान है कुछ लोगों की, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो दिल्ली में रहता है उसका नाम नहीं होगा, नाम तो उसका भी होगा। आपने बोला कि जो दिल्ली में रहते हैं वो आगे आ जाओ, तो दिल्ली में रहता है, नाम उसका भी होगा। मतलब जो दिल्ली में नहीं रहता, नाम उसका भी होगा, बट वो आगे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो दिल्ली में नहीं रहता। तो ऐसे ही जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती हैं, उनको हम जब वैल्यू कुछ दे देते हैं, तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पास जो क्लास में प्रॉपर्टी होती हैं वो तो होती हैं, बट उनके करस्पॉन्डिंग उनकी कुछ वैल्यू होती है। क्लास में सिर्फ हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मतलब वेरिएबल दे दिए हमने, उनकी वैल्यू नहीं दी। वैल्यू कहाँ मिल जाती है उनको, जब कोई हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बताते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी खुद की कुछ वैल्यू होती है। जैसे स्टूडेंट की हमने बात की, मैंने कहा
कि इस कॉलेज में 10 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो 10 स्टूडेंट क्या हो गई, एक स्टूडेंट की क्लास। अगर मैं कहूँ, अब मैं एक बात करूँ, मैंने कहा संजय, तो संजय एक स्टूडेंट है, संजय एक ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का। क्यों, क्योंकि संजय स्टूडेंट क्लास में कैटेगरी करता है, वो स्टूडेंट है, बट उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है, उसका नाम संजय है, उसकी एज मान लो 25 साल है, वो ग्वालियर में रहता है और वो मेल है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा संजय, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास। अच्छा, अब स्टूडेंट का दूसरा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, निशा, तो निशा का भी वही प्रॉपर्टी होंगी, प्रॉपर्टी वही होगी निशा की, बस उनकी वैल्यू अलग होगी। क्या होगा, नाम निशा होगा, एज मान लो 24, ये भी ग्वालियर के रहने वाली है और फीमेल, ठीक है। तो इनके पास भी वही 4 प्रॉपर्टी है, बट उनकी वैल्यू अलग है। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। मान लिया एक और ले लिया हमने, नरेश, ये तीसरा स्टूडेंट है, इनकी एज है 23, ठीक है, ये भिंड में रहते हैं मान लिया, और ये मेल है। तो आप देख रहे होगे जो भी क्लास है, क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी वही है, बट हर ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू चेंज होती जा रही है। यहाँ पे ये वैल्यू थी, यहाँ पे ये वैल्यू थी, यहाँ पे ये वैल्यू थी, तो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 3 है। ऐसे ही हम कितने भी स्टूडेंटों के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यस। तो एक क्लास के हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, पहली बात, ठीक है। अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, मतलब वही वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, स्टूडेंट है, ठीक है, अब स्टूडेंट है और उसकी बात करें, हाँ, यहाँ पे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो नहीं हो सकती, तो एक स्टूडेंट है, हाँ, ठीक है। तो जॉब लिख दो ना सर। नहीं, जॉब देखो, वैसे तो जॉब है, हमने मान लिया कि कोई स्टूडेंट है, वो जॉब नहीं कर रहा है, मोस्टली स्टूडेंट जॉब नहीं करते, तो जॉब जो प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट के लिए अभी सही नहीं है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जॉब भी करते हैं, मैं ऐसा सोचना चाह रहा था, जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट की नहीं हो सकती, जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट की नहीं हो सकती, ठीक है। अब चलो मान लिया कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट की नहीं हो सकती, आपको कुछ याद आ रहा है, मुझे क्लिक नहीं कर रहा है। वर्क लिख सकते हैं, हाँ, वर्क। हाँ, मतलब लिख सकते हैं, बट हो सकता है कि वो कई स्टूडेंट काम भी करते हैं, टीचिंग। टीचिंग में भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई चीज़ जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, जो स्टूडेंट से बिल्कुल नहीं कर सकता। चलो ठीक है, छोड़ो, उसकी जैसी कोई खास जरूरत नहीं है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे हमने ये एग्जाम्पल समझा, ठीक है। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल भी लें, ठीक है, अगर हम एक और एग्जाम्पल लें इसका, और एग्जाम्पल से समझते हैं, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो हम उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और एक क्लास के हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है।
अब अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, चलो हमें एक एम्प्लॉय की बात करते हैं। अगर हम क्लास बनाएंगे, एम्प्लॉय क्लास बनाई मान लो हमने एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय क्लास में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? एम्प्लॉय क्लास की, एम्प्लॉय क्लास की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? आईडी हो जाएगी, नेम हो जाएगी, एज हो जाएगी। आईडी, नेम, एज, सैलरी, सिटी, ठीक है, कंपनी नेम, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। कुछ प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, ये क्लास। अब इस बेस पे हम कितने भी एम्प्लॉय को डिफाइन कर सकते हैं, कितने भी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? मान लिया एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नरेश, अगर नरेश एम्प्लॉय है, ठीक है, ये क्लास है, तो इस क्लास के करस्पॉन्डिंग नरेश की वैल्यू क्या क्या होंगी? मान लो उसकी आईडी 101 है, नाम नरेश, एज मान लो 23, सैलरी 25,000, ठीक है, सिटी ग्वालियर, कंपनी मान लो SCL, ठीक है, अच्छा नेम तो हो ही गया, ठीक है, अच्छा कंपनी नेम लिखा था SCL। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये एक एम्प्लॉय हो गया। मान लो हमने इसका नाम दे दिया E1, एक एम्प्लॉय। दूसरा निशा, मान लो इनकी एम्प्लॉय आईडी 102 है, नाम निशा है। देखो, ऑब्जेक्ट में जो भी क्लास में प्रॉपर्टी डिफाइन है, उस उनकी रियल वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ फील्ड डिफाइन है, प्रॉपर्टी डिफाइन है, बट वैल्यू डिफाइन नहीं है। वैल्यू किसको मिलती है? ऑब्जेक्ट को। मतलब ऑब्जेक्ट में जो रियल चीज है, जिसको हम बोल सकें, जिसको हम टच कर सकें, ठीक है, वो हो गई रियल ऑब्जेक्ट, जिसको हम सिर्फ कह सकें कि ये चीज़ है। जैसे आईडी है, हम बात कर रहे हैं आईडी की, बट आईडी कार्ड किसके पास होगा? जो भी एम्प्लॉय होगा, ठीक है, निशा 24, 30,000, ये मान लिया भिंड की, और मान लिया TCS कंपनी। तो ये एम्प्लॉय E2 हो गया। तो इस तरीके से किसी भी क्लास के हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट हर ऑब्जेक्ट में जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो कौन सी होंगी? हर ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी कौन सी होंगी? आईडी, नेम, एज, सैलरी। बिल्कुल, जो भी क्लास में हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे वही प्रॉपर्टी सारी ऑब्जेक्ट में होगी। जैसे जब आप मार्कशीट की फोटोकॉपी कराने जाते हो, एक आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है, उसकी आप फोटोकॉपी कराने जाते हो, कितनी फोटोकॉपी करा सकते हो उसकी? कितनी भी करा सकते हैं। कितनी भी। तो उसी तरीके से समझ सकते हैं, जो क्लास है वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है, उसकी आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मतलब कितनी भी उसकी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। एक सेकंड और थोड़ा और समझते हैं इसको। जैसे अगर हम अब जावा को ऐसे तो हमने समझ लिया, बट अगर जावा की लैंग्वेज में हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखो। जावा में हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कैसे डिफाइन करते हैं? पब्लिक, क्लास और स्टूडेंट। ये तो अभी आपने देखा कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं और यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं। अब यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है किसी भी स्टूडेंट की। अब ये किस टाइप की प्रॉपर्टी होंगी? नेम किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा, ये सबको पता है। सिटी किस टाइप की होगी? स्ट्रिंग टाइप की। एज कैसी होगी? इंटीजर टाइप का। और उसका रोल नंबर भी हो सकता है स्टूडेंट का, वो इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है वो कुछ काम भी करता होगा, मतलब प्रॉपर्टी तो है, उसका नाम है, वो कहीं भी रहता है, उसकी एक एज है, उसका मतलब उसका रोल नंबर है, अगर बट वो स्टूडेंट कुछ काम भी करता होगा। कोई भी, जितने भी स्टूडेंट हैं कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे। उन कामों को, जो वो काम करते हैं, उनको हम बोलेंगे मेथड। तो इसी तरह कोई भी क्लास हम जब बनाएंगे, चाहे वो एम्प्लॉय क्लास हो, पर्सन क्लास हो, जितनी भी क्लास होगी, अगर वो कुछ काम करते हैं तो उसके अंदर हम मेथड डिफाइन करते हैं, उन कामों को बोलते हैं मेथड, ठीक है। अब मान लिया स्टूडेंट क्या काम करते होंगे? वो खाते होंगे, पढ़ते होंगे, सोते होंगे और खेलते होंगे। ये चार हमने बेसिक ऑपरेशन ले लिए कि ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। तो आ रही है समझ में कि क्लास क्या होती है, उसमें मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं? मेंबर वेरिएबल, डेटा वेरिएबल और प्रॉपर्टीज, ये सारी की तीनों चीज़ें एक ही।
ये इसके मेथड है। मेथड हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अभी आप देख लो, आगे आते आते हम और सीख जाएंगे। कीवर्ड लगाते हैं जो यस भी सर। हमको लगाना हो पब्लिक। देखो अभी हम यहाँ पे वॉइड लिख रहे हैं, ठीक है, वॉइड को लिख रहे हैं। यहाँ पे हम इंट बाइट शॉर्ट बूलियन डबल कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखते हैं वो जब भी समय आएगा तब आप सीख जाओगे। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है, इसलिए हम वॉइड लगा रहे हैं। तो अभी ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये मेथड का नाम है। मेथड के नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं और करली ब्रेसेस लगाते हैं मेथड को स्टार्ट करने के लिए। इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको जो भी काम करवाना हो, मान लो यहाँ पे इसके अंदर हमें 2 नंबर को जोड़ना हो, तो यहाँ पे हम a+ भी लिख सकते हैं अगर 2 नंबरों को जोड़ना हो, ठीक है। तो जो भी हमको करना होता है मेथड के अंदर वो यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो ये मेथड इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, ये क्लास हो गई, ये वेरिएबल हो गए और इसके मेथड हो गए। अब जब इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे, मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे? पहला ऑब्जेक्ट किस तरीके का होगा? इस तरीके का होगा। अगर हम मान लिए 2 ऑब्जेक्ट बनाए हमने, कौन सा बनाया? अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं किसी भी क्लास का? ऑब्जेक्ट बनाने या मतलब ये क्लास है और ये बनाने के लिए, अभी याद रखना, ये बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट क्लास का नाम लिखते हैं स्टूडेंट, क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का नाम जैसे हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट1, ऑब्जेक्ट1 इक्वल टू लिखते हैं, न्यू कीवर्ड लिखते हैं, न्यू, और फिर से स्टूडेंट और पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन। तो जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 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 जो हम कह रहे हैं वो बनता कैसे है जावा में? वो बनता इस तरीके से, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बन जो बना है वो किसको बताएगा? इसको। ऑब्जेक्ट बन जो बना है वो इसको बताएगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट बन में बन तो गया, बस कि किस तरीके का दिखेगा ये ऑब्जेक्ट? क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिखेगी। जैसे नाम है, नाम मुकेश, सिटी ग्वालियर, एज 28, रोल नंबर इतना 5469। ये 4 प्रॉपर्टी है, नेम सिटी एज रोल नंबर। तो इस ऑब्जेक्ट में ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। और मेथड है। अब मेथड क्या हो सकता है? देखो ईट कर रहा है, ये 4 मेथड है, ईट स्टडी स्लीप और प्ले। अब ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इनकी वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग वैल्यू होगी। देखो अच्छा ओके, और जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होंगी या सेम होंगी? प्रॉपर्टी भी सेम, प्रॉपर्टी सेम होगी सर। प्रॉपर्टी सेम क्यों होंगी? आपका नाम अगर नरेश है तो हाँ। दूसरा जो स्टूडेंट है उसका नाम भी क्या होगा? नरेश ही होगा क्या? नहीं, दूसरा नाम दूसरा है। नाम होगा। वो रहता, देखो हो सकता है नाम नरेश हो। ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी और मेथड है, हो सकता है कुछ चीज़ें कॉमन हो सकता है कुछ चीज़ें कॉमन हो, बट सारी चीज़ें कॉमन हो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर होता भी है तो कम से कम रोल नंबर तो सेम नहीं होगा। मान लिया सेम नाम का व्यक्ति है, दो स्टूडेंट हैं मुकेश नाम की एक ही क्लास में। मान लिया, हो सकते हैं कई बार होते हैं दो ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नाम सेम होता है क्लास में। मान लिया मुकेश है, और हो सकता है वो दोनों ग्वालियर के रहने वाले हों, और मान भी लिया कि दोनों की एज भी 28 है, बट क्या दोनों के रोल नंबर सेम होंगे? नहीं। नहीं। तो हमेशा जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कोशिश ये रहती है कम से कम एक फील्ड ऐसी हो या एक वेरिएबल ऐसा हो जो डिफरेंट हो, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, मतलब ये वाला स्टूडेंट अलग है, ये वाला स्टूडेंट अलग है। इसीलिए तो रोल नंबर हमेशा यूनिक दिए जाते हैं। रोल नंबर आप देखना कभी भी 2 लोगों का एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर वो इसी पर्पज़ से बनाए जाते हैं रोल नंबर, कि मान लो कि 2 लोगों के नाम सेम हो गए, दोनों लोग एक ही सिटी से आते हैं और दोनों लोग की एज भी सेम है, तो पहचानोगे कैसे कि ये स्टूडेंट अलग है, ये स्टूडेंट अलग है? आ रही है बात समझ? हाँ सर। ओके। अब मान लिया जो मुकेश है ईट, अब ईट मेथड है, तो मान लिया मुकेश को खाना क्या पसंद है? आम खाना पसंद है।
स्टडी मतलब पढ़ाई वो 4 घंटे करता है। स्लीप सोता कितने घंटे? 8 घंटे सोता है। खेलना क्या क्या खेलना पसंद है उसको? क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, तो ये मुकेश का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुकेश का ऑब्जेक्ट हो गया तो बना काय से? ये क्लास से बना है, इसलिए क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो ऑब्जेक्ट में होंगी और उनकी वैल्यू भी होगी ऑब्जेक्ट में, और जो मेथड है वो भी इस ऑब्जेक्ट में होंगी, और उनकी जो भी कोड लिखा होगा, मेथड जो भी काम कर रहा होगा वो भी इसमें होगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, आ रही है यहाँ तक समझ में? दूसरी चीज देखो, अब मान लो दूसरा ऑब्जेक्ट देखा हमने, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया इसी क्लास का, तो प्रॉपर्टी जो क्लास में डिफाइन है, ऑब्जेक्ट में तो वो सारी प्रॉपर्टी होंगी, नेम, सिटी, एज, रोल नंबर, और मेथड भी वही होंगे, क्लास से बना रहे हैं, ईट, स्टडी, स्लीप, प्ले, बट इनकी वैल्यू अलग अलग होंगी। क्या? नाम दूसरे ऑब्जेक्ट का मान लिया दीपा, रहने वाले ग्वालियर की, एज 24, बट रोल नंबर डिफरेंट होगा क्योंकि रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, दो स्टूडेंटों का रोल नंबर कैसे भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अब मान लिया ईट, इनको मैंगो पसंद है खाने में, इनको एप्पल पसंद है। ठीक है, अब हो सकता है इनको भी मैंगो पसंद होता। ठीक है, तो ऐसा कह नहीं सकते कि मेथड सेम ना हो, दो ऑब्जेक्ट के दोनों एक ही जैसा काम कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो पहले ऑब्जेक्ट को मैंगो पसंद है खाने में, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी पसंद हो सकता है। स्टडी ये 4 आवर्स करते हैं, ये 1 आवर्स करती हैं। स्लीप ये 6 आवर्स होती हैं, ये 8 घंटे सोते हैं। इनको प्ले क्रिकेट खेलना पसंद है, इनको खेलना पसंद है चिड़िया उड़ी, मैना उड़ी, तोता उड़ा। ठीक है, ये पसंद है। तो हर ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। हर ऑब्जेक्ट एक अपने आप में अलग चीज़ है। जैसे जैसे स्टूडेंट तो आप सभी हो, मेरे स्टूडेंट तो आप ही सभी हो जो 12-13 स्टूडेंट हैं, बट सब लोगों की प्रॉपर्टी अलग है, सबका नाम अलग है, सबकी सिटी अलग है, सबकी एज अलग है। ठीक है, सब सब जो पढ़ाई करते हैं वो अलग अलग घंटे करते हैं, सबके सोने का टाइम अलग अलग है, सबके खाने का टाइम अलग अलग है, सबका खेलने का खेल अलग है। तो आप सब ऑब्जेक्ट हो किसके? स्टूडेंट क्लास के। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ, इसको थोड़ा और समझते हैं, साइकिल थोड़ा दिमाग से समझना। अगर मैं कहूँ आप सब लोग खड़े हो और मैं कहूँ स्टूडेंट को टच करना है, स्टूडेंट को छूना है, तो क्या आप किसी, ठीक है, तो स्टूडेंट को छूना, या मैं बोलूँ आपको बुलाना है स्टूडेंट को या छूना है, तो आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर मैं कोई संजय, मतलब संजय, अब मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट बता दिया। ऑब्जेक्ट मतलब जो हम लॉजिकली सोच रहे हैं उसका एक ऐसा फिजिकल रूप, जो हम कल्पना में सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, जैसे किसी, तो उसका फिजिकल रूप मतलब वास्तविक रूप, जिसको हम हेलो, म्यूट कर लो आप लोग, स्पीकर म्यूट हो। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम फील कर सकें। ठीक है, अब मैं कहूँ कार, तो कार एक शब्द है। अच्छा, सबसे मतलब क्लास मतलब एक तरह से कह लो हम डिज़ाइन है, डिज़ाइन जैसे कार है, तो कार सबसे पहले बनी होगी या उसका डिज़ाइन बना होगा पहले? कार बनी होगी या उसका डिज़ाइन बना होगा पहले? डिजाइन डिज़ाइन बना होगा। होगा। डिज़ाइन कैसे बनाया होगा? सोचा होगा ना दिमाग में कि 4 पहिए हों, लॉजिकली। लॉजिकली दिमाग में सोचा होगा कार का डिज़ाइन, उसमें 4 पहिए होंगे। ठीक है, उसमें ब्रेक होगी आगे की पीछे की, उसमें पेट्रोल भरने की टंकी होगी, उसमें स्टीयरिंग होगी। तो जो प्लान बन रहा था, कि स्टीयरिंग होगी, 4 व्हील होंगे, ऊपर से डिग्गी होगी, तो उसमें उसको आप टच कर सकते थे उस प्लान को, या उसमें बैठ सकते थे, उसको टच कर सकते, छू सकते थे? नहीं। नहीं। जब वो कार बन के आ गई, जब फिजिकल में आ गई, उसमें 4 पहिए लगा दिए, स्टीयरिंग लगा दी, ब्रेक लगा दिए, पानी टंकी, अब उसको टच कर सकते थे। तो जो जो फिजिकल रूप है, जो बन के आ गया, जो एक्चुअल है, जो चीज है जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जिसको बोल सकती है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जो प्लान है, जो लॉजिकल है, जो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, उसको बोलते हैं क्लास। कि जो आपने कल्पना में सोचा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एक आदमी है तो आपने सोचा, भगवान ने सोचा आदमी है, इसकी 2 आंखें, 1 नाक, 2 हाथ, 2 किडनी, 1 मुंह, 2 कान देता हूँ।
तो वो एक कल्पना थी, बट जब उसने बना दिया बिल्कुल जो हम जैसा बना दिया उसको हम टच कर सकते हैं, बट जो प्लान था उसका उसको थोड़ी टच कर सकते। तो जो प्लान होता है, जो प्लान होता है उस प्लान से जो मॉडल बना लिया लॉजिक, उससे उससे उनने कितने मनुष्य बनाए, अनगिनत। तो ऐसे ही जो प्लान है, जो हमने प्लान को बोलेंगे क्लास, उससे कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया, जो मनुष्य का जो ब्लूप्रिंट बनाया उससे उसने उसी टाइप के कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए, बट सबकी प्रॉपर्टी कैसी थी, अलग अलग। ऐसे ही कार का डिजाइन तो बना लिया कि कार में 4 पहिए होंगे, स्टीयरिंग होगी, व्हील होगी, डिग्गी होगी, बट उस कार के डिजाइन से कितने तरह की कार बनी, हजारों तरह की कार है, बट एक चीज कॉमन होगी, कार में 6 पहिए नहीं होंगे कभी, ठीक है, कार में स्टीयरिंग होगी, कार में ब्रेक होगी। तो ब्लूप्रिंट तो एक ही है, बट सबकी प्रॉपर्टी अलग है। प्रॉपर्टी का मतलब पहिए तो 4 होंगे, ब्रेक होगी, बट ये हो सकता है पहिए की क्वालिटी अलग हो, मॉडल अलग हो, डिजाइन अलग हो, ठीक है, क्लियर है। तुम इतना बाप लोग दोनों ना मत जीना आराम कर। चीजें क्लियर है। हेलो। यस सर। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में फर्क समझ में आ रहा है। यस सर। अगर इसको कुछ एग्जांपल समझे तो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है, मतलब इंस्टेंस का मतलब एक भाग, उसका अंश, अंश। क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, मतलब क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। मतलब ब्लूप्रिंट का मतलब वही आपका एक प्लान, एक लॉजिकल चीज, आपका एक डिजाइन कह लो। ब्लूप्रिंट का मतलब डिजाइन, जिससे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। तो क्लास इज एन ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट एक क्लास का अंश होता है, ठीक है, और वही क्लास एक डिजाइन होता है जिससे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। चीज क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। क्लास इज अ सेकंड पॉइंट है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, मतलब कई सारे ऑब्जेक्टों का ग्रुप, कई सारे ऑब्जेक्टों का ग्रुप को क्लास बोलते हैं। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, मतलब सेम टाइप के ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय 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 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय, इनके ग्रुप को हम क्लास बोल सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज चेयर, पेन, टेबल, लैपटॉप, ये सब ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। जो लॉजिकल चीज है वो क्लास है, ठीक है। क्लास इज लॉजिकल एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज फिजिकल एंटिटी। लॉजिकल मतलब जिसको हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए डिजाइन, ऑब्जेक्ट इज फिजिकल एंटिटी। क्लास इज डिक्लेयर्ड वंस, क्लास को सिर्फ एक बार डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मैनी टाइम्स एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब क्लास को एक बार डिफाइन करना है और उस क्लास के हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मैनी टाइम्स एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक ही क्लास के। क्लास डज नॉट एलोकेट मेमोरी वेन इट इज क्रिएटेड, मतलब जब हम क्लास बनाते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट क्लास बनाई तो इसको मेमोरी मिलती होगी जावा में, जावा जहाँ पे भी रन होती है मेमोरी मिलती है। तो वही कह रहे हैं, क्लास डज नॉट एलोकेट मेमोरी व्हेन इट इज क्रिएटेड, जब हम क्लास को बनाते हैं तब इसको कोई मेमोरी नहीं मिलती, बट ऑब्जेक्ट को मिलती है। ऑब्जेक्ट एलोकेट्स मेमोरी व्हेन इट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब इसको मेमोरी मिल जाती है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैंने बताया है, क्लास का नाम, जैसे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम, ये नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम ओ अकेला रख लें, ओ बी रख लें, ऑब्जेक्ट रख लें, एस रख लें, पी रख लें, कुछ भी नाम हो सकता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, और फिर से स्टूडेंट, और पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ये ऑब्जेक्ट बनाने का वो है।
चाहे फॉर्मूला कह लो चाहे प्रोसेस कह लो, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे हम क्लास बनाते हैं ना, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, फिर करली ब्रेसेस लगाते हैं, फिर लिखते हैं उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, इंट स्ट्रिंग नेम। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, और फिर स्टूडेंट के बाद जो पैरेंथेसिस। ये जो पूरा देखो, ये क्लास का नाम होता है, ये ऑब्जेक्ट का नाम होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये न्यू कीवर्ड होता है, और इस पूरे को मतलब स्टूडेंट, ये तो क्लास का ही नाम है, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा, इस पूरे को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो पूरा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। इसमें ये क्लास का नाम है, उसके बाद पैरेंथेसिस है, तो क्लास का नाम और पैरेंथेसिस, इस पूरे को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग क्लास कीवर्ड। मतलब क्लास को क्रिएट करते हैं क्लास कीवर्ड का यूज करके। कैसे? क्लास और एम्प्लॉय और पैरेंथेसिस। और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीका, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड थ्रू न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड का यूज करके क्रिएट करते हैं। कैसे? इस जो न्यू कीवर्ड है, हमने जब कीवर्ड वाली क्लास देखी थी उसमें हमने न्यू कीवर्ड देखा था। ये देखो, ये न्यू कीवर्ड दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज किया था। इट एलोकेट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, ये न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज किया था। तो देखो अभी तक हमने कौन कौन से कीवर्ड पढ़ लिए, ये सारे के सारे कीवर्ड हम पढ़ लेंगे। हम देखो, हमने बूलियन पढ़ लिया, बाइट, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, शॉर्ट, वॉइड। जब भी हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो वॉइड कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। थोड़ा और क्लियर होगा आगे जाके वॉइड, ठीक है। इंट, लॉन्ग, वाइल, वाइल लूप पढ़ा था हमने, ये वाइल कीवर्ड है, ठीक है। फॉर लूप पढ़ा, ये फॉर कीवर्ड है। डू वाइल लूप पढ़ा, ये डू है। स्विच पढ़ा, ब्रेक पढ़ा, कंटिन्यू, कंटिन्यू भी जैसे ब्रेक होता है ना, ब्रेक करने के लिए, कंटिन्यू होता है कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। मैंने पढ़ाया नहीं। केस हमने पढ़ लिया, डिफॉल्ट हमने पढ़ा था स्विच में, स्विच के साथ हमने केस पढ़ा और डिफॉल्ट पढ़ा। इफ पढ़ा, एल्स पढ़ लिया, ट्राई हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा, हमने इसमें क्लास और क्लास पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। क्लास पढ़ लिया, इंस्टेंस ऑफ पढ़ लिया हमने, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पढ़ ही लिया, ठीक है। ओके, और आज हमने पढ़ लिया न्यू, ठीक है। कल शायद हम इसको ही पढ़ लें, पैकेज वाले को। ओके, हमने पब्लिक भी पढ़ लिया है अभी, इसका और अच्छे से समझ में आगे आएगा जब हम पैकेज बनाएंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, देयर इज ओनली वन वे टू डिफाइन अ क्लास, दैट इज यूजिंग न्यू कीवर्ड। मतलब क्लास को हम सिर्फ एक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी क्लास कीवर्ड के थ्रू। मतलब क्लास को हम सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं, क्लास, फिर क्लास का नाम और करली ब्रेसेस स्टार्ट और बंद। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लास कीवर्ड का यूज करके ही क्लास बनाई जा सकती है। बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं। ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड का यूज करके बनाया जा सकता है, न्यू इंस्टेंस मेथड होता है उससे भी बनाया जा सकता है, क्लोन करके भी बनाया जा सकता है, क्लोन मेथड होता है उससे भी बनाया जा सकता है। क्लोन मेथड से कैसे ऑब्जेक्ट बनता है ये हम देखेंगे आगे, और डीसीरियलाइजेशन के द्वारा भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट को हम कई तरीके से बना सकते हैं, बट क्लास सिर्फ एक ही तरीके से बनाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा और बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये हमारी क्लास है जो हमने अभी देखी थी, इसमें प्रॉपर्टी है इसकी, और ये 4 मेथड, ठीक है। ये मेथड यहाँ से ये स्टार्ट है, और ये हमने मेन मेथड लिखा, और इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो एक क्लास के हम कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो एक ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा, स्टूडेंट obj1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा बनाया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये एक ही क्लास के 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्ट की सहायता से, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इनसे हम इस क्लास के कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे किया ऑब्जेक्ट 1 से ईट मेथड कॉल किया है और ऑब्जेक्ट 2 से स्टडी मेथड कॉल किया है। कॉल कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम। तो जैसे ही मैं इस पर करूँगा तो ये क्या होगा, ये जो है यहाँ पे जब स्टेटमेंट आएगा तो यहाँ से ये जाएगा कहाँ पे, ईट मेथड पे। कहाँ जाएगा? ईट मेथड पे। और इसके अंदर जाके जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट स्टडी तो ये जाएगा यहाँ और स्टडी मेथड पे, इसके अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। आ रही है थोड़ी बहुत चीज़ समझ में? सर ओके, चलो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा जिसमें आप इसको पढ़ना, इस पॉइंट को। कोई दिक्कत आती है तो हम अभी का अभी क्लियर करेंगे, बट पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो क्लास में चलते हैं। अच्छा, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ इसी क्लास को, तो लिखने में हमारा काफ़ी टाइम लगेगा। ये जो है ओके, चलो लिखिए। ये मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली थी, चलो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो क्लास कैसे बनाते हैं? प्रोजेक्ट पे गए, राइट क्लिक किया, न्यू में गए, क्लास पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनको चेक किया और फिनिश कर। ये मेरी क्लास बन, ठीक है? इसको मैंने हटा। अब इसमें हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इंट नेम, ठीक है। अच्छा, नेम ले लिया। पहले हम ऐसे इंट नेम नहीं ले सकते, स्ट्रिंग नेम लिया, इंट और ओके स्ट्रिंग सिटी ले लिया, इंट एज और इंट, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी ले ली। ओके, अब हमने मेथड ले लिया। इसकी मेथड कैसे डिफाइन करते हैं? पब्लिक, अभी हम वॉइड लिख रहे हैं। वॉइड क्यों लिख रहे हैं? इसकी जगह हम इंटीजर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, इंट, बूलियन कुछ भी ले सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं वो आगे क्लियर होगा, ठीक है। वॉइड ईच मेथड लिया, ये मेथड ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट बंद। यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए मैसेज मतलब हम तो कुछ भी करा सकते हैं। हमने लिख दिया एवरी स्टूडेंट ईट, ठीक है। ऐसे ही हमने और भी मेथड ले लिए, ईट ईट स्टडी, एवरी स्टूडेंट डू स्टडी, ओके। ईट के बाद हमने स्लीप, और इसको हमने ले लिया। ये हमने मेथड ले लिए, ठीक है। अब इसका देखो, अब इन मेथड को कॉल कैसे करेंगे हम, मतलब इनको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इन मेथड को। तो एग्जीक्यूट हम कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट हमेशा बनाएंगे मेन मेथड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट, अब मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट 1 ले लिया, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट से
obj1 डॉट, ये ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि मुझे क्या कॉल करना है। तो मुझे अगर मान लो कौन सा मेथड कॉल करूँ मैं, कौन सा मेथड कॉल करें अपन, ईट वाला। स्लीप चलो ठीक है, कुछ, हाँ कोई सा भी कर ठीक लो। है, ये स्लीप कर लिया। अब क्या होगा, कैसे होगा, जैसे हम इसको रन करेंगे इस क्लास को, तो पहले सबसे पहले क्लास को रन करते हैं तो यहाँ पे आता है कंट्रोल, मेन मेथड को देखते हैं। आप लोग म्यूट कर लो। मेन मेथड के बाद जैसे एंटर करेगा तो उसको दिखेगी ये लाइन, तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जब बनेगा, ठीक है, तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टी होंगी, बट हमने इनके करस्पॉन्डिंग कुछ नाम नहीं दिया है। तो उस ऑब्जेक्ट में अभी क्या होगा, कोई बता सकता है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट तो बना लिया हमने, जैसे हमने ये लिखा, जैसे हमने लिखा STUDENT, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, हमने ये लाइन लिखी, ठीक है, कोड में लिखी, तो ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट का हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें प्रॉपर्टी भी आ गई इसकी, नेम, एज, सिटी और क्या, रोल नंबर। बट अभी इनकी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी तो रहती है, प्लस उसकी वैल्यू भी रहती है। बिना वैल्यू के ऑब्जेक्ट का काम नहीं है। मान लो अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, कुछ ना कुछ तो एज होगी। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे हमने तो नहीं दिया अपनी क्लास में, कुछ नाम वाम नहीं दिया इनको, और मेथड, ठीक है, मेथड तो होंगे क्योंकि मेथड में हमने कोड लिखा हुआ है। तो ईट मेथड होगा यहाँ पे, ठीक है, ईट मेथड होगा, स्लीप भी होगा, और प्ले भी होगा, और कौन सा लिखा है, स्टडी, ये मेथड। बट मुझे ये बताओ, जब हमने कोई वैल्यू नहीं दी इनको, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या होगी इन चीज़ों की, नेम क्या होगा उसका, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू। कितने को लगता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू हाँ, होगी? कितनों को लगता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी? डिफ़ॉल्ट, अच्छा, नेम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल। नल। नल क्यों होगी, कोई बता सकता है? सर स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल ही होती है। वेरी गुड। एज, तो स्ट्रिंग मतलब जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है ना क्लास में, नेम, नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग का टाइप, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और स्ट्रिंग की हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, जो नेम है, अगर हमने नहीं दिया है तो नल। एज, एज, एज क्या आएगी, हाँ, जीरो। नल नहीं आएगी दोस्त, क्योंकि एज जो है हमने इंटीजर डिफाइन की है, और इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। सिटी, सिटी की वैल्यू क्या आएगी, नल। रोल नंबर की, जीरो। तो ये इसकी वैल्यू होंगी कब, अगर हमने अपनी क्लास में कोई वैल्यू नहीं दी है इनको, हमने कुछ दिया नहीं है अभी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी अगर हम दे देते तो वो जो वैल्यू हम देते वो हो जाती। तो अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जो हमने कॉल किया है, ये जो मेथड बनाया है, ये स्लीप मेथड बनाए हैं हमने, स्लीप मेथड कॉल कर रहे हैं, तो क्या होता है, ठीक है, एवरी स्टूडेंट स्लीप। तो ये हुआ कैसे, जैसे इस पे आया तो ये कहाँ गया, ये इसको यहाँ ले गया, कहाँ पर, स्लीप मेथड के अंदर, और स्लीप मेथड के अंदर जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ चीज, समझ में आ रही हैं चीजें? इस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे मेथड है, तो इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सारे मेथड कॉल कर सकते हैं, ठीक है, सारे मेथडों को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो हम चाहें। ओबीजे1 डॉट,
ठीक है। और हम और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का OBJ1 बनाया, ऐसे ही हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बना लें। दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो एक तरह से ये समझ लो कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसमें भी यही चीज़ें होंगी, नेम, एज, सिटी, रोल नंबर, ईट मेथड, स्लीप मेथड, प्ले मेथड, स्टडी मेथड। और हम इस मेथड का यूज करके इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी, हम कर क्या रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट वन डॉट स्लीप मेथड कॉल कर रहे हैं वो इस क्लास का नहीं कर रहे हैं, वो जो इस ऑब्जेक्ट में आ गया है उसका कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट वन मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो हम प्रिंट करा रहे हैं, वो एक्सेस कर रहे हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट टू है। अब ऑब्जेक्ट टू से अभी हम डॉट कुछ भी करा सकते हैं। ईट मेथड, चलो हमने दूसरा मेथड करते हैं, स्टडी हो गया, स्लीप स्टडी वाला करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट टू का स्टडी मेथड कॉल हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट वन के स्लीप मेथड और ऑब्जेक्ट वन का ईट मेथड कॉल हो रहा था, ये ऑब्जेक्ट टू का स्टडी मेथड कॉल हो रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट वन का। ठीक है, चीज़ें आ रही समझ में, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम क्लास का, कैसे क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। हेलो, जैसे सर सबको कराना होगा अपने को, तो सबको क्या अलग अलग सी ऑब्जेक्ट बना के ये ऑब्जेक्ट नहीं, अलग जो अलग करके लिखना पड़ेगा। मतलब मेथड को तो एक बार में एक ही कर सकते हो। जैसे अगर आप स्लीप मेथड को कॉल करा रहे हो तो ऑब्जेक्ट वन से ऐसे, स्टडी को करा रहे हो तो ऐसे, फिर से एक साथ नहीं कर सकते। मतलब एक ऑब्जेक्ट से आप चारों उस क्लास के सारे मेथड को कॉल करा सकते हो, बट कराने अलग अलग ही पड़ेंगे। हाँ वही तो सर, मतलब एक क्लास के सबको अलग अलग बनाना पड़ेगा हाँ, मेथड। मतलब और समझाओ मेरे को, क्या समझना चाह रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे सर आपने ये लिखा है ना ऑब्जेक्ट वन, हम्म। स्लीप, ईट, ये मतलब सबको इसी तरह लिख के कराना पड़ेगा ना एग्जीक्यूट। हाँ, वो मेथड देखो, जब ये करोगे तब ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, जब ये लिखोगे तो ईट वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो यही पूछना हाँ, था कि बाकी। जैसे इस लाइन पे आएगा तो ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, स्लीप मेथड के पास, यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा, यहाँ पे, और इसके अंदर जो लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर यहाँ आएगा तो यहाँ से कहाँ जाएगा। देखो दो चीज़ होती हैं, म्यूट करो, म्यूट, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, म्यूट करो। ये जो है इसको बोलते हैं मेथड डेफिनेशन। मतलब क्या, जहाँ पे आप मेथड लिखते हो, ये इतना इतना पार्ट, इसको बोलेंगे मेथड डेफिनेशन, मतलब आपने मेथड को डिफाइन किया है। बट यहाँ से इसको बोलते हैं मेथड कॉलिंग, मतलब यहाँ से मेथड कॉल कर रहे हो, कॉल मतलब बुलाना, यहाँ से आप बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो, ईट मेथड को, लेकिन ईट मेथड है कहाँ, वो है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे डिफाइन है। तो इस बोलते हैं, एक जो चीज़ आप जो मेथड लिखते हैं जहाँ पे, उसको बोलते हैं मेथड डेफिनेशन। यहाँ पे हमने मेथड को लिखा है, क्या बोलेंगे, मेथड डेफिनेशन, मतलब मेथड की डेफिनेशन दी है यहाँ पे कि मेथड ये काम करेगा। और इसको बोलेंगे जहाँ से हम कॉल कराएंगे, यहाँ से इसको बोलेंगे मेथड कॉलिंग। आ रही बात समझ में। यस सर। तो इसमें अभी और चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, ठीक है, ऐसा नहीं है, भड़बड़ी की कोई बात नहीं है, चीज़ें और क्लियर होंगी, लेकिन अभी एट अ पॉइंट पे क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये क्लास का नाम है, बट ये जो पूरा है ना, क्लास, स्टूडेंट और पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट पूरा बनाना ये आपको तब अच्छे से क्लियर होगा जब आपको कंस्ट्रक्टर भी समझ में आ जाएगा, और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है, तो तब चीज़ समझ में आएंगी। अभी आपको ऑब्जेक्ट बनाना आ गया होगा कि हाँ ये लाइन लिखनी है, ऑब्जेक्ट बन गया, बट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बनाने का रीज़न क्या होता है,
और ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका काम क्या होता है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आपको 1-2 क्लास बाद और समझ में आएगा, क्योंकि जब मैं कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊँगा आपको। अभी आप ऐसे देख लो, अभी इस क्लास का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि आपको क्लास और ऑब्जेक्ट में लॉजिकली डिफरेंस समझ में आ जाए कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दूसरी चीज़, क्लास को हम जावा में कैसे लिखते हैं, तो ये इस तरीके से लिखते हैं, मेथड किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। बस ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो इस क्लास में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इससे ज़्यादा इस क्लास में मेरा समझाने का कोई मकसद नहीं है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, और मेथड कॉल कैसे करते हैं, और क्लास और ऑब्जेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि क्लास किसको बोलते हैं और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई, मेरे लिए काफ़ी है।